वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हेयर ब्रशेस की डीप क्लीनिंग करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। ये इसके लिए हमें चाहिए एक नुकीली चीज़, ठीक है, और साथ में चाहिए हमें ब्रश। नुकीली चीज़ इसलिए चाहिए कि जो इसमें हेयर वगैरह फंसे हों तो वो हम आसानी से इसको निकाल लें, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये देखिए हमने कुछ इस तरह से सारे हेयर क्लीनिंग निकाल लेनी है। आप इसकी जगह आप सीज़र भी ले सकते हैं, इसके साथ आसानी से इसमें से हेयर निकल जाते हैं, क्योंकि वैसे साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ इजीली हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह। जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक कप की कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे की भी साफ़ कर लेंगे। इसमें हेयर इतने नहीं थे, लेकिन इसमें डर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस मेथड से इसको डीप क्लीन करना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है, आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और 2 या 3 मिनट हद लगेंगे और आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। देखिए हमने इसके सारे हेयर साफ़ कर लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, इनमें अब कोई भी हेयर नहीं है बकाया। तो अब इसके बाद हम लेंगे एक टब, ठीक है, और इसमें हमने गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। उसके बाद हमने 1 चम्मच इसमें डालना है बेकिंग सोडा, ठीक है। ये देखें 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और शैम्पू ये डीप क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आप ज़रूर इस मेथड से कीजिएगा। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कॉम अपने रख देंगे, हेयर जो ब्रशेस हैं। 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भीगा रहने देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमने लेने हैं और दोनों इसको डिप कर देने हैं। इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको ब्रश की मदद से साफ़ करना है। आप इसकी जगह कोई भी ब्रश ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें अभी से इसकी मैल उतरना शुरू हो गई है। बिल्कुल साफ़, आसानी से नरम हाथों से ही हमने साफ़ कर लेना है। इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कितना साफ़ हो गया। ये ब्लैक पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल जमा हुआ है। इसको भी हम इसी के साथ साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर भी हमने ब्रश के साथ ही साफ़ कर लेना है। कितना ये का साफ़ हो गया है, ऐसे जैसे बिल्कुल नया, शाइन भी आ गई है इसमें। अक्सर हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे कम गंदे हो जाते हैं या तो हम अक्सर फेंक देते हैं या यूज़ करने का दिल नहीं करता। लेकिन आप महीने में या 15 दिन बाद अपने कम इस तरह साफ़ कर लिया करें, तो कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप फेंकेंगे या वैसे गंदे लगेंगे। दिल भी करेगा कि हम इसे बालों में कंघी करें, नहीं तो ऐसे जो गंदे कंघे होते हैं उनको बालों में कंघी करने का भी दिल नहीं करता। ये देखिए कितनी मैल उतरी है। इसको हम ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हमने अच्छे से इसको साफ कर लेना है। अब जी मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा है और हमारे जो कॉम्ब है अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इसे साफ़ पानी से हमने धो लेना है, और ताकि जो डर्ट वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो जाए। कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया। ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हम घर में अगर यूज़ करें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। ये देखिए हमने अब इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई की हैं, कितने साफ़ और नीट हो गए। ये भी मैंने साथ ही कर लिए थे, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। ये देखिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।